नमस्कार। शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक साउंड चेक करना चाहता हूं। अगर हमारे सब अतिथिगण को आवाज़ ठीक आती हुई दिख रही है तो एक थम्स अप का साइन ज़रूर दीजिए। ज़रा आज कुछ इश्यूज़ स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मैंने सोचा पहले एक साउंड चेक कर लें। चेक 1 2 चेक 1 2। जी हाँ, गौरव मल्होत्रा जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है आवाज़। शुभम जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए, सबकी तरफ से एक आपको व्यू आता हुआ दिख रहा है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर असित जी को जोड़ने की चेष्टा करते हैं। असित जी आप हमारे साथ ही हैं और मैंने निफ्टी का एक छोटी अवधि का चार्ट स्क्रीन पर रखा हुआ है। आप लोग सब देख ही रहे हैं, निफ्टी दिन का लो 115 से अब 195 यानी कि 80 अंकों पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक शुरू से ही हरे निशान में था और यहाँ पर आप एक ठीक ठाक मूव फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। इंडिया विक्स अभी भी 1% ऊपर है, लेकिन इतनी परेशानी और कठिनाई में नहीं। असित जी, ये आपके सामने मैंने एक छोटी अवधि का चार्ट निफ्टी का रखा है और अब दिन का उच्चतम लेवल हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है। क्या उम्मीद है कि हम हरे निशान में और कल के हाई को क्रॉस करते हुए दिखेंगे 16260 के आसपास? गुड आफ्टरनून सर। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में रेजिलियंस दिखा है आज, स्पेशली लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को काफी सपोर्ट दे रहा है. Of course, IT में we are seeing bit of a cut and because of the results that have come into, but at the same time, bank nifty is looking quite promising. Not that key we need to buy aggressively at this level, but bank nifty में at least we don't need to short. I think that is the sense that I'm getting. Apart from technology, which is kind of not down by let's say 1.7%, cement में थोड़ा kind of ना गिरावट है. बाकी सारे sectoral index is positive. And that is what is looking quite nice, especially banking में decent of open interest बढ़ा हुआ है 1.2% का kind of price में kind of increase है. टेक्सचर ठीक है. आई थिंक ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद द यूएस मार्केट का जो भी क्यूज आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में डेटा इज टर्निंग आउट टू बी वेरी पॉजिटिव एंड दैट इज द टेक अवे फॉर टुडे. जी, तो असित जी, लगभग आप समझिए कि डाउ आपको आधा प्रतिशत नीचे फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और कम से कम यही रुझान आपके सामने S&P 500, नैस्डैक और रसल 2000 के फ्यूचर्स में है। दो तीन काउंटर्स जो कम से कम मेरे जहन में आपको तेजी में दिख रहे हैं और आप भी यहाँ पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में खासा उछाल आया है और ये तीन जो सबसे ज्यादा हेवीवेट काउंटर्स हैं मुकाबले इन्फोसिस के साथ साथ, आप यहाँ पर अच्छा मूव देख रहे हैं। कोई टिप्पणी आप इन दोनों पर करना चाहें तो वो बेहतरीन रहेगा। सर से मेरे हिसाब से रिलायंस को आई विल स्टिल काइंड ऑफ नो अवॉइड, लेट इट क्रॉस 2450. आई थिंक देन वी विल सी बिट ऑफ नो शॉर्ट कवरिंग इफ आई मे से. नॉट दैट कि ये जो 2-3 दिन के जो लोअर लेवल पे जो बेस बना है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट. आई थिंक ये जो लोअर लेवल पे जो बेस बना है दैट इज क्वाइट गुड. आज के दिन में अगर देखेंगे सर लाइक नो 2400 के जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें अराउंड 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है इन टोटल. ओआई चेंज ज्यादा नहीं हुआ है, 20,000 का ही है. बट मेरे हिसाब से 2400 का लेवल जब तक रिलायंस होल्ड करता है, मे बी द लोअर लेवल इज प्रोटेक्टेड. दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट एज ऑफ नाउ. एट द सेम टाइम 2460 देखेंगे और 2500 के लेवल में देखेंगे. 2500 में अराउंड 48 लाख का ओपनिंग टेस्ट बिल्टअप अभी भी है एंड 2460 में आज फ्रेश एडिशन हुआ अराउंड 1,30,000 काइंड ऑफ क्वांटिटी. मेरे हिसाब से यहाँ पे रुकावट हमें आ सकता है. सो until as Reliance is not crossing 2450, I would not be kind of looking into it as a long perspective positionally. Let it cross 2450, then we can buy to the strength. It is still kind of sideways between 2400 2450, and then we can see how we can play Reliance. HDFC Bank, I think जिस हिसाब से ये built up दे रहा है because of the maybe the result season for the private banks is about to begin and coming Saturday में इसका result भी आ रहा है. इंटरेस्टिंगली इसका अगर हम देखेंगे नीचे के 2440 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे कॉल अनवाइंडिंग हुआ है. 1420 और 1440 के बारे में बात कर रहा था. 1420 में अगर देखें तो कॉल एडिशन हुआ है 2,76,000 का. एंड अगर 1440 का देखेंगे तो वहां पे 20,000 का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है.
2420 के ऊपर मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में और भी थोड़ा हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है. इट माइट टेक बिट ऑफ टाइम, बट एचडीएफसी बैंक seems to be kind of forming that kind of base at around 1360 से 1380 के लेवल पे. क्योंकि 1360 में अगर देखेंगे मंथली राइटिंग पे 13,56,000 का पुट राइटिंग हुआ है, जिसमें कि लगभग 2 लाख का kind of पुट एडिशन आज हुआ है. इनफैक्ट 1380 में भी देखें तो 1,72,000 का, और 1400 के लेवल पे भी 1,50,000 का. ये दर्शाता है कि मे बी ये 1360, 1380 और 1400 के लेवल इज देयर टू स्टे फॉर अ व्हाइल. सो एचडीएफसी इज लुकिंग गुड. मुझे लगता है कि एक बार 1420 का लेवल क्रॉस करेगा, वी विल सी सिग्निफिकेंट मूव इन एचडीएफसी बैंक. चलिए, तो ये राय आपको असित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक पर भी. असित जी, वापस बाजार घूमा है पॉजिटिविटी की तरफ. अगर आप एलएनटी का चार्ट देखें, लार्सन मैं आपके सामने लगाता हूं, और अब आप देखिए बस सिर्फ 6 अंक रह गए. निफ्टी आपको कुछ ही सेकंड्स में हरे निशान में भी दिखेगा, तो एक बढ़िया मोमेंटम हम लोग तैयारी में है. कुछ व्यू आप एलएनटी पर रखते हो? यहाँ पर देखिए कि कम से कम 1680 पर जबरदस्त आपको कॉल ओआई एडिशन होता हुआ दिख रहा है, 1,22,000 का, और 1700 पर 2,23,000 का. सर सर अगर देखेंगे एलएनटी में प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट. बट ओआई के डेटा के हिसाब से अगर देखें तो पुट में 3 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है आज. ये थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे दे रहा है फीलिंग कि व्हाई पुट राइटर्स विल अनवाइंड देयर पोजीशंस. I will not be kind of looking to LNT till the time maybe 1660 1680 का लेवल, maybe 1660 का लेवल अगर क्रॉस करता है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे काफी अच्छा एडिशन हुआ है, स्पेशली 1700 के लेवल पे. और 1680 1660 में, इवन 1640 में 1600 के लेवल पे पुट अनवाइंडिंग हुआ है, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट ग्रेट, आई वुड से. I think we can wait for a while rather than taking a positions in LNT. बट आई थिंक बैंकिंग काउंटर्स में हम थोड़ा देख सकते हैं, स्पेशली दिस आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक. आई थिंक इसमें थोड़ा ट्रैक्शन मुझे ज्यादा लग रहा था एलएनटी. चलिए, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई और कोटक में आपको लगता है कि यहाँ पर पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही है. आईसीआईसीआई ऑब्वियसली आज 1.4% ऊपर है. एक नजर आईसीआईसीआई के ऑप्शंस चार्ट पर भी डाल लेते हैं. मेरे ख्याल से एक बढ़िया ट्रेड कल या परसों के लिए आता हुआ दिखेगा. आपने सुबह भी जिक्र किया कि ये बढ़ता हुआ दिख रहा है 780 790 की तरफ. मैंने आईसीआईसीआई का ऑप्शन चार्ट स्क्रीन पे लगाया असित जी. जबरदस्त यहाँ पर आपको पुट एडिशंस होते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पर आपकी टिप्पणी? नहीं सर, आईसीआईसी बैंक इज डेफिनेटली लुकिंग स्ट्रॉन्ग. आई थिंक हमने 1-2 दिन बात किए हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में, सुबह भी बात कर रहे थे. आई थिंक आईसीआईसी बैंक में सर अगर देखेंगे 760 750 में ब्यूटीफुल पुट राइटिंग. आई थिंक नीचे के लेवल 740 730 720, आई थिंक पुट राइटिंग में कन्विक्शन काफी ज्यादा है. नॉर्दर की ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर्स नहीं है, बट इट इज नाइस टू सी कि 770 के नीचे के लेवल देखेंगे तो देयर इज लाइक मैसिव अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग दैट इज देयर. इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी में जो सुबह जो डिप आया था उसमें से जो रिकवरी हुआ है, दैट इज प्राइमरली इट हैज गॉन बिकॉज ऑफ एन आईसीआईसी बैंक. सो आईसीआईसी बैंक में अगर कोई भी थोड़ा बहुत डिप आता है, आई थिंक आईसीआईसी बैंक हम बाय कर सकते हैं फॉर पोजिशनल पर्सपेक्टिव, एंड इट इज लुकिंग क्वाइट सॉलिड. जी, चलिए, मैंने पुट और कॉल्स की पिक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पर डाली हैं आईसीआईसीआई बैंक की. आप चाहें तो उस पर नजर डाल सकते हैं. असित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. लॉन्ग साइड पर हम लोग एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर ध्यान रखेंगे. रिलायंस का मूवमेंट ऐसा कोई खास नहीं है, और एलएनटी में जिस हिसाब से पुट अनवाइंडिंग आपको होती हुई दिख रही है, वहां पर फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो है व्यू ठीक नहीं बन रहा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, शुक्रिया. कल सुबह आपसे 8:45 पर मुलाकात होगी. चलिए, ये आपके सामने फिलहाल डेटा स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है. देखते हैं और कौन कौन से ऐसे मूव्स हैं जो हम लोग फिलहाल स्क्रीन पर पकड़ते हुए दिख रहे हैं. निफ्टी ऑलमोस्ट हरे निशान में आता हुआ. सुबह जिक्र हो रहा था कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई जाएं. राय शायद उसके अगेंस्ट थी, और वो मेरे ख्याल से आपको बखूबी काम करती हुई दिख रही है. अब सिर्फ आप समझिए 28-29 अंक नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर्स, और बिल्कुल फ्लैट आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कैश. कुछ ही समय में यहाँ पर आपको हरा निशान आता हुआ दिखेगा, और ये एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है. मेरे सामने एलएनटी पर एक बढ़िया लॉन्ग साइड का ट्रेड आया था.
योगेंद्र जी को सुनकर खुशी होगी। और ये जो टर्बो था ये आया था 1 सेकंड 75 मिनट के चार्ट पर सुबह से एक्टिव है। अब देखते हैं किस तरीके से इसके जलवे आपको स्क्रीन पर दिखते हैं। जी हाँ, 1 सेकंड दीजिए। अलावा इसके LNT के और कहीं टर्बो ट्रेड्स मुझको दिख नहीं रहे टॉप स्क्रीन्स में। जी हाँ, मैक्सिमाइज टर्बो एक्टिवेट आपको होता हुआ दिख चुका है LNT पर। अब देखते हैं कॉल पुट अनवाइंडिंग तो हुई है, लेकिन वो किस तरीके से काम करती है तो वहां पर नजर डाली जाएगी।